तो अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, कंपनी गठन में कितने भाग होते हैं, कंपनी को बनाने में कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कंपनी के बनाने से प्लानिंग से लेकर उसके अंतिम रूप तक देने तक में 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रमोशन, दूसरा इशू, तीसरा स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। तो कंपनी के प्रवर्तक का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कंपनी प्रमोटर। ठीक है, कंपनी प्रमोटर क्या होता है। जो कंपनी का प्रवर्तक शब्द वो क्या है, राजनियम है। पहले जब राजा जमाना तो उस समय यूज किया जाता था, और इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को क्या है, प्रमोट करना। कोई भी कंपनी है, कोई भी व्यावसायिक क्षेत्र है, उसको प्रमोट करके आगे बढ़ाना। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ प्रमोटर। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आप समझिएगा कि वो इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्रमोटर, ठीक है, ये 4 नंबर में आएगा। ठीक, टाइप्स ऑफ प्रमोटर में हमें ये बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ प्रमोटर में 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोफेशनल प्रमोटर, जिसका पेशा ही होता है। पेशा में क्या होता है, हमें एक विशेष नॉलेज, एक विशेष क्षेत्र में पारंगत होते हैं, वो होते हैं प्रोफेशनल प्रमोटर। ऑकेशनल प्रमोटर में क्या होते हैं, वो कभी कभी मिल जाने पर क्या होता है, प्रमोशन कर देते हैं। फाइनेंशियल मतलब जिनका मेन उद्देश्य ही उससे लाभ कमाना, तो ऐसे फाइनेंशियल प्रमोटर होते हैं। टेक्निकल प्रमोटर, ऐसे प्रमोटर क्या होते हैं, नॉलेज से होते हैं, टेक्निकल उनकी जानकारी होती है, ऐसे टेक्निकल जो प्रमोट करता है उसको टेक्निकल प्रमोट बोलते हैं। और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो प्रमोटिंग का कार्य ही करवाते सिखाते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन होते हैं। 5 प्रकार का, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आगे ये इसको देख लीजिएगा जरूर से, ये CIN नंबर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा। CIN नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में कि जो CIN नंबर है वो क्या है, तो आपको बताना होगा। तो ये देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ CIN नंबर क्या होता है। जो CIN नंबर होता है, ठीक है, जो CIN नंबर होता है वो हमारा एक तरह से, जब हम कंपनी शुरू करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी, जब हम शुरू करते हैं जिस डेट पे, उस डेट पे हमें सरकार एक कॉर्पोरेट, CIN का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये नंबर मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि ये कंपनी इतने तारीख को शुरू हुई है, इसका ये नंबर है, उससे आपकी पूरी हिस्ट्री निकल जाती है। इसी को CIN नंबर, ये 2 नंबर पूछ सकता है, व्हाट इज CIN नंबर। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको फालतू बताऊंगा ही नहीं। हाँ, ये देख लीजिए आगे। मैं कंपनी के प्रवर्तक तो मैं बता ही दिया आपको मैंने, और कुछ आपके लायक। अब आते हैं थर्ड चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA और MOA। ठीक है, इसमें बताने सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको, जो है ये जान लीजिए, अधिकारों के बाहर के सिद्धांत, डिस्क्राइब द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है, अल्ट्रा इन वायरस क्या है, समझिएगा इसको जब बात को मेरे। अल्ट्रा इन वायरस जो होता है, ये क्या होता है, जैसे आपने कंपनी शुरू किया, ठीक है, कंपनी शुरू कर रहे थे, तो आपने रजिस्ट्रार के पास एक, आप जब जाते हो तो वहाँ पे क्या होते हैं, 6 क्लॉज होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, और भी 6 क्लॉज होते हैं, लाइबिलिटी क्लॉज। उसमें आप भरते हो कि फॉर्म में कि मेरी ऑब्जेक्ट ये रहेगा। ऑब्जेक्ट मतलब समझते हो कि हम जिस क्षेत्र में काम करें, कपड़े के क्षेत्र में जाओगे, फूड सेक्टर में जाओगे, कि आप क्लोथ सेक्टर में जाओगे, फर्नीचर सेक्टर में जाओगे, किस सेक्टर में जाते हो, तो आप जो सेक्टर जिस क्षेत्र को चुनते हो, अगर आप उससे हट के सपोज करो आपने कपड़े का लिखा और आप उसके कपड़े के आड़ में चंदन की लकड़ी के काम कर रहे हो, उससे हट के दूसरा काम करते हो, तो वो क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, मतलब आपने अपने अधिकार से बाहर कार्य कर दिया, तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए जो है कि 2 नंबर में आपका पूछता है, 2 नंबर या 4 नंबर दोनों में पूछ सकता है, तो आप दोनों तरह से प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, देख लीजिएगा डिफरेंस, डिफरेंस देख लीजिएगा, MOA और AOA। MOA में क्या होता है, जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रार के पास जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि MOA जो पार्षद सीमा नियम होता है, इसमें क्या है कि आप जब तक इसको भर के MOA को रजिस्ट्रार के पास नहीं जमा करोगे, तब तक कंपनी शुरू नहीं हो सकती। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा है ना, ये कंपनी का प्रमुख डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आपकी पूरी एक एक चीज़ लिखी होती है, जन्म से लेकर कंपनी की मृत्यु तक का, आखिर तक का हिसाब किताब होता है। ठीक है, फिर आगे आइए, मैं आपके जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट आपके लिए, इट्स यू नो दैट व्हाट इज दिस। हाँ,
पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन, ठीक है, ये देख लीजिए ऐसा। ठीक है, पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। जो एमओए होता है ये क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसे आसानी से बदल ये इजीली क्या है, चेंज नहीं हो सकता है, और इनमें परिवर्तन करने के लिए कई औपचारिकताओं एवं नियमों का पालन करने, बहुत रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। ठीक है, नाम वाक्य में परिवर्तन। आपको सबसे पहले नेम क्लॉज लिखना हो कि आपका कंपनी का नाम क्या हो। तो आपका कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्धारित किसी कंपनी, केंद्र राज्य का निर्धारित किसी कंपनी से नाम ना मैच करना चाहिए। और किसी कंपनी का अगर आपका नाम हो तो उससे मैच नहीं करता, कोई रॉयल्टी नेम नहीं होना चाहिए। तो एक सिंपल सा कंपनी का नेम होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड कार्यालय आप इसमें लिखोगे अल्ट्रेशन ऑफ की रजिस्टर ऑफिस कहाँ होगा आपका। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने जो भी बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या हो, किस चैप्टर में आप काम करने आते हैं। लाइबिलिटीज, किसकी डायरेक्टर कितनी लाइबिलिटी है, मैनेजर कितनी लाइबिलिटी, ये सब आपको लिखना। कैपिटल, कितने कैपिटल से आप शुरू कर रहे हो। ठीक है, ये सब आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, आगे आइए। फिर फोर्थ चैप्टर आता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, देखिए इसमें एक दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस आपका लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस। देखिए ये जो स्थानापन्न विवरण होता है, ऐसे विवरण से होता है जिनमें सभी बातों का उल्लेख किया गया है और इनमें विवरण की विस्तारित से जानकारी देती है। मतलब ये ऐसे प्रॉस्पेक्टस होता है, लीव प्रॉस्पेक्टस, जिसमें इस कंपनी की पूरी नॉलेज को आपको दी जाएगी। ठीक है, फिर आता है एम्प्लॉयड प्रॉस्पेक्टस। एम्प्लॉयड प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कंपनी क्या करता है, खुद प्रॉस्पेक्टस इशू न करके किसी ब्रोकर या किसी बैंक ऐसे सेक्टर को दे सकता है जो इशू कर ले। तो वो बैंक क्या है कि प्रॉस्पेक्टस सिर्फ कंपनी ही इशू करता है, कोई व्यक्ति, कोई अकेला दूसरा से इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है। ये राइट से कंपनी का है। जो बैंक होता है, बैंक को क्या बोलते हैं, इशूइंग हाउस। कभी कभी देखते हो कि आप बैंक और को बहुत सारे ऐप हैं, वो क्या करते हैं, शेयर सेल करते हैं दूसरी कंपनी का। तो वो सेल करते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट निकालते हैं। उसको कंपनी क्या कहती है, मान लेती है कि ये क्या है, गर्भित प्रॉस्पेक्टस, जिसको बोलते हैं डीम्ड प्रॉस्पेक्टस और इम्प्लाइड बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। फिर आता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस में आशय किसी वित्तीय संस्था या बैंक द्वारा अपनी प्रतिभूतियां ऋणों के एक अधिक निर्णयों के लिए निर्मित है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस वित्तीय व्यवस्थाओं को बार बार प्रयोग डालने की झंझट से अनावश्यक व्यय से बचाता है कि एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 वर्ष की। अच्छा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि आप एक बार इशू कर दोगे उसको, तो उसका जो वैलिडिटी होता है वो 1 साल तक होता है। ये क्या है, कंपनी खुद करती है, और इसका जो सेलिंग और परचेसिंग होता है वो बैंक करता है। क्योंकि उसका प्रोस्पेक्टस रहता है, कंपनी का इशू किया गया, उसका जो वैलिडिटी होता है वो 1 साल का होता है, उसको सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब आप देख लीजिएगा, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वे बताऊंगा। फिर आता है शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर एंड अलॉटमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। सबसे पहले उसमें आंसर क्या आएगा, देखो इसका एमसीक्यू थोड़ा देखते चलिए, अंश के प्रकार ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एमसीक्यू। फिर हम इधर आते हैं। देखिए पहला जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि देख भाई तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, 4 नंबर पूछ सकता है, 2 नंबर पूछ सकता है, तो आप दोनों तैयार किए रहना। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन उसके ऊपर क्या करता है, क्या देता है। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, when the number of shares applied are less than the number of shares issued, the shares are said to be undersubscribed and the amount received as called minimum subscription. As per the latest guidance SEBI, every company is required to receive 90% of net amount of issued capital as a minimum subscription. क्या है, कोई भी कंपनी अगर अंश इशू करती है और जितना उसका अंश शेयर इशू हुआ, अगर उसका कम से कम 90% उसको नहीं खरीदता आता है या नहीं मिलता एप्लीकेशन, तो वो क्या है 130 दिनों के भीतर क्या है सेबी द्वारा उसको नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, ये अनिवार्य रूप से उसके 90% शेयर बिकने ही बिकने चाहिए, ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तभी वो आगे अलॉट कर सकती है शेयर। रजिस्टर्ड, ये देखिए आगे देख लीजिए क्या बोल रहा है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो क्या कंपनी द्वारा ऑथराइज की जाती है, वो उसको कोई भी इशू नहीं कर सकता। जैसे मान लें 1 लाख का कैपिटल हमने 20,000 क्या किया, ऑथराइज कर लिया, ये सिर्फ कंपनी का ऑथराइज देगा और कोई इसको टच नहीं कर सकता है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, फ्यूचर में कभी कंपनी को लॉस हो गया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए रिजर्व करके रखती है। ठीक है, अलॉटमेंट क्या होता है, जब अंशों के जब शेयर हो जाते हैं, एप्लीकेशन में जाते हैं, तो एप्लीकेशन के बाद क्या होते हैं, जो कंपनी होता है वो अलॉट करता है शेयर अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ये सब चलिए आगे चलिए।
अच्छा ये देख लीजिए, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? श्रम साध्य क्षमता आशा से ऐसे ऐसे जो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या संचालकों को नकदी से भिन्न किसी प्रतिफल के वजह से बौद्धिक संपत्ति अधिकार या जानकारी जो व्यवहार ज्ञान प्रबंधन निर्गमित कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी के कर्मचारियों को दिए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे शेयर अभी आगे आएंगे टॉपिक में। अंश की परिभाषा जान लीजिए। अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी को एक निश्चित रकम के हिस्सों में विभाजित किया जाता है, इन्हें अंश कहते हैं। जैसे कि यदि एक कंपनी की पूंजी 5 करोड़ है, 5,000 करोड़, और इसे 10 रुपये वाले 1 करोड़ हिस्से में बांटा गया, तो ऐसे प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाएगा। मतलब हम किसी बड़े भाग को जब छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या कहता है? शेयर कहा जाता है। ठीक है भाइयों, चलिए आगे चलिए। फिर आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आपको पता ही क्या होता है? इक्विटी शेयर वे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको क्या है, सबसे पहले जो आपका वो क्या कहते हैं, राइट होता है प्रॉफिट मिलने का, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलता है। उसके बाद क्या होता है? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में भी आपको देखिए जितना आपका प्रॉफिट बचेगा उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होकर बढ़ जाता है। ठीक है, और दिखाते हैं।